तो हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेट फाउंडेशन। मेरा नाम शादाब है और मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेट फाउंडेशन पर स्वागत करता हूं। तो काफ़ी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं यूट्यूब पर। आप ही लोग की डिमांड थी, आप लोग बोले थे सर जो क्लासेस आपने ऑफलाइन में करवा दिए, जो चैप्टर आपने ऑफलाइन पढ़ा दिए हैं सर, उनका वीडियो आप यूट्यूब पर भी अपलोड कर दीजिए ताकि उसे हम लोग बार बार देख सके। जो क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आता है, होता क्या ना, ऑफलाइन में कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं जिनको एक बार में वो सॉल्यूशन या क्वेश्चन समझ में आता नहीं है, लेकिन यूट्यूब में ये सुविधा है, ये फ़ायदा है यूट्यूब में कि आप उस क्वेश्चन को बार बार आगे पीछे करके देख सकते हैं, जिससे क्या होता है आपका वो क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट होता है जो ऑफलाइन में समझ में नहीं आता वो ऑनलाइन में आपको समझ में आ जाता है, ऑनलाइन में आप लोग कर पाते हैं। तो इसीलिए हम लोग आज से मैं जो क्लासेस मैंने ऑफलाइन में करवा चुका हूँ उसका मैं यूट्यूब पर मैं क्लास आज से अपलोड करने जा रहा हूँ। तो जो पहला चैप्टर है जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो है परसेंटेज का। परसेंटेज। तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज का डेफिनेशन के बारे में समझते हैं। परसेंटेज का डेफिनेशन होता क्या? देखिए, जो परसेंटेज है ये वर्ड या शब्द है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पर और सेंट। पर का मतलब होता है 1 और सेंट का मतलब होता है 100। आपने सुना होगा, अभी आईपीएल भी चल रहा है, कि किसी बैट्समैन ने सेंचुरी मारा। तो सेंचुरी क्या होता है? देखिए, ये जो सेंचुरी होता है सेंट से बना होता है, ये सेंट से बना होता है। सेंट का मतलब ये होता है 100, यानी सेंचुरी का मतलब किसी बैट्समैन ने सेंचुरी मारा मतलब 100 मारा, तो वो 100 सेंचुरी बनता है, सेंट से बनता है। तो सेंट का मतलब होता है 100 होता है, यानी परसेंट का मतलब होता है 100 में 1। एक्चुअल में ये परसेंटेज है ना, ये डेफिनेशन है, ये 1% को डिनोट करता है। 1% यानी 100 में 1। उसी तरह अगर मैं 2% बोलूंगा तो क्या होगा? 2 आउट ऑफ 100, यानी 100 में 2। और ये होता है 1 आउट ऑफ 100। तो उम्मीद करता हूं आपको परसेंटेज का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार मैं बोल देता हूं, परसेंटेज का मतलब होता है 100 में 1, यानी वो अल्टीमेटली 1% का डेफिनेशन को बताता है। 1% का मतलब ही होता है 100 में 1। 2% जाइएगा तो 100 में 2, 3% उसी तरह जाइएगा तो 100 में 3, यही होता है। तो कुछ एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट परसेंटेज होते हैं, उनका फ्रैक्शन वैल्यू होता है। या सबसे पहले मैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं आपको सिखा देता हूं। देखिए, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, यानी परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 1%, जब भी देखिए परसेंटेज को अगर मैं जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ा तो 1% दिया तो 1 को मैं ऊपर लिखूंगा, और परसेंटेज का मतलब 100 होता है तो उसको मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा। तो 1% का मतलब होता है 1/100। उसी तरह 2% का मतलब क्या हो जाएगा? 2/100। 5% का मतलब क्या हो जाएगा? 5/100। अब इसको भी काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 20, यानी 1/20। 10% का मतलब क्या होता है? 10/100। 1 0 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या होगा? 1/10। तो ये होता है परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। जब भी आपको कोई परसेंटेज वैल्यू दिया रहेगा और उसके आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो उसको क्या कीजिएगा? आप 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये परसेंटेज से आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं उल्टा सीखता हूं, यानी फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो इसको मैं मिटाता हूं, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? देखिए, मान लीजिए कि ऐसा दिया हुआ है 1/2, कोई फ्रैक्शन वैल्यू दिया हुआ है 1/2। हमसे किसी एग्जामिनर ने या कोई भी हमसे पूछा कि बताओ कि 1/2 का मतलब परसेंटेज में कितना होता है। 1/2 का मतलब परसेंटेज में कितना होता है, तो इसको अगर तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं? फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और परसेंटेज का साइन देते हैं। ठीक है। अब इसको अगर आप काटिए जाएगा तो 2 × 5 = 10, 50, 50 से कम 50 यानी
50%। अगर उसी तरह आपको अगर दिया होगा ऐसे कि 1/25 का मतलब कितना परसेंट होगा, 1/25 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर काटेंगे तो 25 चौके 100 यानी 4%। यानी 1/25 का मतलब फ्रैक्शन 1/25 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 4%। अगर 1/20 दिया हुआ है उसको आपको बोल रहा है कि 1/20 को परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए, तो 100% से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 20 पचे 100 यानी 5%। तो उम्मीद करता हूं कि आप सीख गए होंगे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। बिल्कुल ये बेसिक है, ठीक है। देखिए इस चैप्टर में हम लोग बिल्कुल ना, मैं बेसिक से क्वेश्चन करवाऊंगा, बेसिक से जो भी आपके कॉन्सेप्ट, यानी जो बच्चे को जो बिल्कुल भी नहीं आता, तो अगर ये वीडियो देखिएगा आप लोग एंड तक, तो आप जरूर कुछ ना कुछ आप लोग सीखिएगा, या आपको परसेंटेज का डेफिनेशन तो जरूर पता चली जाएगा, या परसेंटेज का एप्लीकेशन कैसे होता है आप 100% ये सीख ही जाइएगा, ठीक है। तो अब तक मैं क्या कर रहा है, मैंने परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया था और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया था। तो फिर से अगर मैं आपको यहाँ ऐसे लिख दूँ, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, जबकि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कुछ एग्जाम में क्या होता है ना कि एग्जामिनर कुछ रिपीटेड परसेंटेज वैल्यू या उनका फ्रैक्शन वैल्यू एग्जामिनर पूछते रहता है, तो उन्हें हमें क्या करना, हमें याद कर लेना, ताकि एग्जाम में क्या हो, हमें कम समय लगे, हम डायरेक्ट उसका परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू लिख पाए। तो कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट परसेंटेज वैल्यू और इनका फ्रैक्शन वैल्यू है वो मैं लिखवा दे रहा हूं, और आप लोग इसको क्या कीजिएगा, आप उसको याद कर लीजिए। एक्चुअली याद नहीं करना, आप लोग उसको क्या कीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा टेबल का फॉर्म में, और उसे जस्ट डेली 2 से 3 मिनट देखिएगा, आपको याद हो ही जाएगा 3-4 दिनों में। तो कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज वैल्यू है उनको मैं लिखता हूं। देखिए 1%, 1% का मतलब क्या होता है, सॉरी फ्रैक्शन से परसेंटेज में कराऊंगा। 1 का मतलब होता है 100%, 1/2 का मतलब होता है 50%, 1/3 का मतलब होता है 33 सही, 1/3%, या इसी को मैं 33.33% भी लिख सकता हूँ। 1/4 का मतलब होता है 25%, 1/5 का परसेंटेज वैल्यू होता है 20%, 1/6 का होता है 16 सही 2/3%, 1/7 का होता है 14 सही 2/7%, 1/8 का होता है 12 सही 1/2%, 1/9 का होता है 11 सही 1/9%, 1/10 का मतलब होता है 10%, 1/11 का मतलब होता है 9 सही 1/11%। फिलहाल आप लोग इतना लिख लीजिए, उसके बाद मैं फिर मिटाकर मैं आगे का परसेंटेज वैल्यू लिखता हूँ और उनका फ्रैक्शन वैल्यू। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज है और उनका फ्रैक्शन वैल्यू है जो कि मैंने लिख दिया है। ये एग्जामिनर क्या करता है ना, इसी परसेंटेज या फ्रैक्शन को बार बार रिपीट करते रहता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये परसेंटेज और उनका फ्रैक्शन वैल्यू आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा हट जा रहा हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए तो ये जो परसेंटेज और फ्रैक्शन वैल्यू है ना यहाँ तक, तो ये है फंडामेंटल, बोल सकते हो आप इसको, फंडामेंटल परसेंटेज वैल्यू या फ्रैक्शन वैल्यू। इनको कहते हैं डेराइव्ड, ये डेराइव्ड परसेंटेज या फ्रैक्शन वैल्यू है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर इस तरह के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में आते हैं कि 37 सही 1/2%, जहाँ भी आप देखिएगा तो उसको आप लोग डायरेक्ट समझ जाइए कि उसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/8 होता है। 62 सही 1/2% होता है तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 5/8 होता है। 57 सही 1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4/7 होता है। और 71 सही 3/7 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 5/7 होता है। ओके, तो ये आप लोगों ने देख लिया कि परसेंटेज और फ्रैक्शन वैल्यू कुछ इंपॉर्टेंट क्या होता है। अब हम एप्लीकेशन सीखेंगे इसका कि क्वेश्चन में ये परसेंटेज और उनका फ्रैक्शन वैल्यू का हम इस्तेमाल किस तरह कर पाएंगे।
तो इसको मैं मिटाता हूँ। चलिए सुनिए, मान लीजिए कि दिया हुआ कि एक संख्या या एक नंबर 20% बढ़ जाती है, 20% इंक्रीज कर जाती है। तो हम लोग इसको 100 में मान के कैसे लिख सकते हैं कि हम मान लें कि भैया पहले वो नंबर 100 थी, 20% बढ़ गई, 20% बढ़ गई कि मतलब क्या हो गई, 100 से 120 हो गई। अब अगर इसको मैं रेशियो निकालूंगा तो क्या होगा, रेशियो निकालूंगा तो 20 पचे 100, 20 छके 120, यानी वो नंबर पहले 5 थी, 5 से बढ़ने के बाद हो गई 6 होगी। तो बढ़ा कितना, 1 यूनिट बढ़ाया, 1 बढ़ाया ना, 5 से वो नंबर 6 हो गई। तो ये तो हम 100 मान के ऐसे बना रहे हैं, लेकिन अगर मैं उसको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके मैं डायरेक्ट कैसे करूंगा, तो आप लोग वो देखिए, यानी मैं उसका एप्लीकेशन करूंगा कैसे। 20% का मतलब क्या होता है, हमें पता है डायरेक्ट कि 1/5 होता है भैया। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। अब ये क्वेश्चन में ऐसे दिया हो कि एक संख्या या एक नंबर 20% बढ़ जा रही है, तो हमेशा आप याद रखिएगा ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है, ये होता है, इसको हम कहते हैं ओरिजिनल नंबर, इसको हम कहते हैं ओरिजिनल नंबर या इनिशियल नंबर। और ये जो ऊपर वाला होता है इसको हम कहेंगे डिक्रीज या इंक्रीज पार्ट या नंबर कह सकते हैं, डिक्रीज पार्ट या इंक्रीज पार्ट। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला कि एक संख्या एक नंबर 20% बढ़ जाती है। 20% बढ़ना का 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुआ, 1/5, यानी वो नंबर थी 5 पहले, 1 बढ़ गई। वो नंबर पहले क्या थी, 5 यूनिट थी, 1 यूनिट बढ़ गई। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि पहले थी भैया 5 और 1 बढ़ गई, तो कितना हो गया, पहले यानी थी 5 यूनिट, अभी हो गई 6 यूनिट हो गई। तो इस तरह हम परसेंटेज का एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसी तरह मान लीजिए कि ऐसे दिया हुआ है कि एक नंबर 25% डिक्रीज कर गई, 25% डिक्रीज कर गई, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू पहले आप लिख लीजिए 1/4, यानी वो नंबर इनिशियली क्या था, इनिशियल क्या था नंबर, तो इनिशियल हो जाएगा 4 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है वो होता है ओरिजिनल नंबर या इनिशियल नंबर, यानी वो नंबर पहले थी 4, पहले एक्चुअल में 4 नहीं होगा, 4 यूनिट होगा, तो वो नंबर पहले 4 यूनिट थी, और क्या हो गई, उसमें से 1 यूनिट घट गई, क्योंकि क्वेश्चन बोला कि 25% डिक्रीज कर रहा है, तो 4 में से 1 घट गया, तो 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, फाइनल नंबर क्या हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा। ओके, फिर मान लीजिए ऐसे कोई नंबर देखिए, एक नंबर 16 से ही 2/3% इंक्रीज कर गई, तो 16 से ही 2/3% का मैं आपको फ्रैक्शन वैल्यू लिखवा चुका हूँ। आप लोग वो देखिए, जो मैंने आपको इससे पहले जो परसेंटेज उसका फ्रैक्शन वैल्यू दिखाया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद होना चाहिए, वो आपके ज़बान पे होना चाहिए। मैं जब भी आपसे पूछूँ कि 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, आपको याद होना चाहिए भैया 1/6 होता है। कि वो देखिए, इस अगर आपको याद होगा तो आप क्वेश्चन को ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा फास्ट आप सॉल्व कर पाइएगा। तो दिया हुआ कि एक नंबर 16 से ही 2/3% इंक्रीज करती है, इसका मतलब वो क्या था, वो नंबर पहले क्या थी, पहले थी 6 यूनिट थी, अभी क्या हुआ 1 यूनिट बढ़ गया, क्योंकि बोला है इंक्रीज करना। जब भी इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे ना, नीचे वाला में से ऊपर वाला को ऐड करेंगे, और जब भी बोलेंगे कि डिक्रीज कर रही है तो नीचे वाला में से, क्योंकि वो इनिशियल वैल्यू होता है, ऊपर वाला को क्या करेंगे हम माइनस करेंगे। तो वो नंबर पहले थे 6 यूनिट, 1 यूनिट बढ़ गई, तो अभी क्या हो गई 7 यूनिट हो गई, पहले 6 यूनिट थी अभी हो गई 7 यूनिट हो गई। तो ये होता है परसेंटेज और इसके फ्रैक्शन वैल्यू का एप्लीकेशन एक्चुअल क्वेश्चन में। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने जितना भी बेसिक था वो आपको मैं सिखा चुका। अब मैं क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ूंगा। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि इफ 62 से ही 1/2% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, देन रिजल्ट बिकम्स 6321, फाइंड दी ओरिजिनल नंबर। यानी ये बोलना चाह रहा है कि अगर एक नंबर में हम 62 से 1/2% उसी में अगर ऐड कर देंगे तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 62 से 1/2% माइनस कर देंगे तो वो नंबर 6321 हो जाएगा। तो बताइए कि वो नंबर
ओरिजिनली था क्या, यानी ओरिजिनल नंबर था कितना था, जो भी था। ओके, तो देखिए हम लोग जो मैंने आपको सिखाया है परसेंटेज और उनका फ्रैक्शन वैल्यू का एप्लीकेशन क्या होता है, उनका यूज़ कैसे किया जाए, तो इस क्वेश्चन में हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे परसेंटेज क्या दिया हुआ है, 62 से 1/2%। तो पहले आप लिखिए इसका 62 से 1/2%। अगर आपको याद हो तो मैंने टेबल में इसका फ्रैक्शन वैल्यू मैं लिखवा चुका हूँ। 62 से 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 5/8 होता है। और अब जस्ट अभी मैंने आपको सिखाया है कि जो नीचे वाला नंबर होता है वो होता है ओरिजिनल नंबर होता है या इनिशियल नंबर होता है, जबकि ऊपर वाला हो जो होता है वो होता है इंक्रीज या डिक्रीज पार्ट होता है, इंक्रीज या डिक्रीज पार्ट होता है। तो देखिए क्वेश्चन में बोला क्या, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ 62 से 1/2% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्टेड का मतलब क्या होता है, माइनस करना, घटा देना, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, यानी जो ओरिजिनल नंबर था, ओरिजिनल नंबर 8 है, उसमें से मैं क्या कर रहा हूं, 5 यूनिट को मैं माइनस कर रहा हूं। तो ओरिजिनल नंबर में से यानी 8 में से 5 को माइनस करने के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 6321 आ रहा। तो बताओ कि ओरिजिनल नंबर क्या, यानी 8 यूनिट का वैल्यू पूछा हुआ है। तो हमारा ओरिजिनल नंबर कितना है, हमारा ओरिजिनल नंबर जो है वो है 8 यूनिट, जबकि 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ रहा है, 3 यूनिट आ रहा है। तो उसी 3 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 6321 और बोला है कि बताओ कि ओरिजिनल नंबर यानी 8 यूनिट का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए हम लोग लिखते हैं 3 यूनिट का वैल्यू कितना है, 6321। 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 6321 डिवाइडेड बाई 3। बोला है कि ओरिजिनल नंबर यानी 8 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 8 यूनिट का वैल्यू आप लोग निकाल दीजिए। 6321 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 8, मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। ओके, अब 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, 8 सत्ते 56, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी वो नंबर 16,856 थी। ओके, देखिए मैं इस क्वेश्चन को एक दफ़ा आपको फिर से समझा देता हूँ। क्वेश्चन में बोला था कि एक नंबर जो है उसमें से 62 से 1/2% अगर माइनस कर दिया जाए तो वो नंबर होता है 6321 हो जाता है। तो बताओ कि ओरिजिनली वो नंबर था कितना था। तो 62 से 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू मुझे पता था कि 5/8 होता है, और मुझे पता है कि नीचे वाला जो यानी डिनोमिनेटर पार्ट होता है उसको ओरिजिनल नंबर या इनिशियल नंबर कहते हैं, जबकि ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, डिक्रीज या इंक्रीज पार्ट होता है। तो क्वेश्चन में बोला कि माइनस कर दिया ना, यानी डिक्रीज कर दिया आ रहा। तो वो नंबर ओरिजिनली था कितना, ओरिजिनली था 8 यूनिट था, और 8 में से 5 को माइनस कर दिया गया तो कितना आया, 3 यूनिट था। उसी 3 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 6321, और हमसे पूछा कि बताओ भैया कि ओरिजिनल नंबर यानी 8 यूनिट का वैल्यू क्या है, यानी 3 यूनिट का वैल्यू दिया है, 8 यूनिट का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो हम लिख रहे हैं कि 3 यूनिट का वैल्यू है 6321, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 6321 को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो अब बोल रहा है कि 8 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 से मल्टीप्लाई करने पर आया हमारा 16,856, जो कि हमारा आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ 930 इज एडेड इन ए नंबर देन नंबर बिकम 444 सही 4/9% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यानी एक नंबर में 930 ऐड करने पर वो अपने आप का 444 सही 4/9% बन जाता। तो बोल रहा है कि बताओ कि वो नंबर ओरिजिनली था कितना। ठीक है, चलिए लिखते हैं फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू, सॉरी परसेंटेज कितना है, 444 सही 4/9%। आप बोलिएगा सर आप तो इतना बड़ा परसेंटेज का लिखा ही नहीं है। तो देखिए इसको हम ब्रेक डाउन करके हम कैसे लिख सकते हैं, 444 सही 4/9% को हम ऐसे लिख सकते हैं 400% प्लस 44 सही 4/9% लिख सकते हैं। ओके, 400% का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन में 4 होता है। अरे आप इसको कन्वर्ट कीजिएगा अभी तो कितना होगा, 400/100 होगा, 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 बचेगा, यानी 400% का मतलब होगा 4। अब देखिए 44 से 4/9% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा कितना, 44 से 4/9% जो मैंने टेबल लिखा था उसमें मैंने लिखाया नहीं था, लेकिन एक्चुअली उसको होगा कितना देखिए आप वो, यानी अगर, लेकिन अगर आपको पता होगा, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इसका बेस कितना, बेस 9 है इसका। तो मैंने लिखाया था आपको कि 1/11% का मतलब लिखाया था मैंने 9 सही, सॉरी
1/9% का मैंने लिखाया था कि 11 सही 1/9%। देखिए आप यहाँ पर 11 सही 1/9% का मतलब क्या होता है, 1/9 होता है। यहाँ पर है कितना, 44 सही 4/9। इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ तो कितना हो जाएगा, 4/9 इक्वल टू कितना होगा, यहाँ 11 चौके 44 और यहाँ पे होगा 4/9%, यानी 44 से ही 4/9% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4/9। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप 4/9, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 9 चौके 36 प्लस 4, 9 चौके 36 प्लस 4 कितना होता है, 40/9 होता है, यानी 44 से ही 4/9% का फ्रैक्शन वैल्यू आया 40/9। अब मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूँ। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ़ 930 इज एडेड इन ए नंबर, एक नंबर में 930 अगर ऐड कर दिया जाए तो वो नंबर अपने आप का 444 से ही 4/9% बन जाता है। बताओ कि वो नंबर पहले था कितना, यानी ओरिजिनली था कितना। तो हमें पता है कि जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है वो ओरिजिनल नंबर होता है। तो देखिए यहाँ पर ओरिजिनल नंबर कितना है, ओरिजिनल नंबर है 9 है, और ये क्या हो रहा, 930 ऐड करने पर ये नंबर बढ़ जा रहा, बढ़ के कितना हो जा रहा, 40 हो जा रहा। तो 9 से 40 हुआ है, 9 से 40 हुआ यानी कितना बढ़ा, तो आप बोलिएगा भैया 31 यूनिट बढ़ा। अरे भाई देखिए ओरिजिनल नंबर कितना है, 9 है, उसमें कुछ ऐड किया गया, तो कुछ ऐड करने के बाद वो नंबर क्या हो गया, 40 हो गया। तो 9 से 40 हुआ, कितना बढ़ा, 31 यूनिट बढ़ा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 930 बढ़ा, यानी 930 को ऐड किया गया। तो 930 को ऐड करने पर ये क्या हो जा रहा, बढ़ के 40 यूनिट हो जा रहा, यानी 31 यूनिट का ही वैल्यू कितना दिया हुआ है, 930 रुपया दिया हुआ है या 930 दिया हुआ है। हमसे पूछा कि ओरिजिनल नंबर कितना है, यानी 9 यूनिट का वैल्यू पूछा। तो 31 यूनिट का वैल्यू कितना है, 930 है, 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो गया, 31 या 93 30 होगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आया 30। तो हमसे पूछा है 9 यूनिट का वैल्यू बता, तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 30 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिए, 9 3 27 270 हो जाएगा। फिर से इस क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा फिर से समझा देता हूँ कि क्वेश्चन में बोला है कि एक नंबर में अगर 930 को ऐड किया जाए तो वो नंबर अपने आप का 444 से ही 4/9% हो जाता है। बताओ कि वो नंबर ओरिजिनली था कितना। तो 444 से ही 4/9% का फ्रैक्शन वैल्यू मैंने ब्रेक डाउन करके निकाला तो आया 40/9, यानी वो नंबर पहले कितना था, ओरिजिनल नंबर था 9 यूनिट था, फिर क्या हुआ, इसमें कुछ ऐड करने के बाद वो नंबर 40 यूनिट हो गया। तो 9 से 40 हुआ, यानी कितना यूनिट बढ़ा, 31 यूनिट बढ़ा। उसी 31 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ था 930। हमसे पूछा था कि ओरिजिनल नंबर कितना है, यानी ओरिजिनल नंबर तो 9 यूनिट है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है जो फ्रैक्शन का वही होता है ओरिजिनल होता है, और ऊपर वाला क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज, यानी इंक्रीज यानी ऐड होके जितना हुआ या माइनस होके जितना हुआ। तो 31 यूनिट का वैल्यू पूछा था, बोला था कि 9 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो मैंने 9 यूनिट का वैल्यू निकाला, आया 270, जो कि आपका आंसर है। तो आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये देखिए ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। मैं आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवाते जाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको जो एग्जामिनेशन में आते हैं मैं आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं करवा सकूँ। ये सब क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आते हैं आपके, आप स्टेट लेवल के एग्जाम में देख लीजिए, सेंट्रल में जो SSC एग्ज़ाम हो गया, बैंकिंग एग्जाम हो गया, देख लीजिए उनमें आपके ये क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन है कि सऊद मल्टीप्लाइड ए नंबर बाई 3/4 इंस्टेड ऑफ 4/3, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज रिजल्ट। यानी सऊद नाम का एक लड़का है, बेचारा बेवकूफ़ लड़का होगा, उसको बोला गया कि 4/3 से आप मल्टीप्लाई कीजिए। सऊद नाम का एक लड़का है, उसको बोला गया कि आप 4/3 से मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन वो बेवकूफ़ ने क्या किया, 4/3 के बजाय उसको 3/4, शायद उसने सही से सुना नहीं होगा, 4/3 के बजाय उसको 3/4 से मल्टीप्लाई किया। तो गलत तो मल्टीप्लाई किया ना, तो जो भी उसका रिजल्ट आ रहा होगा तो कुछ ना कुछ ज़्यादा या कम आ रहा होगा, एक्चुअल में कम ही आ रहा होगा ना, क्योंकि 4/3 3/4 से बड़ा है, तो रिजल्ट कम आ रहा होगा कुछ ना कुछ। तो बोला कि उसको परसेंटेज में बताओ कि कितना परसेंट कम आ रहा या चेंज कितना आ रहा, चेंज का मतलब ज़्यादा या कम कितना आ रहा, कितना परसेंट चेंज आ रहा। तो देखिए हम इसको इस सवाल को कैसे करेंगे, हमको मल्टीप्लाई कितना से करना था, 4/3 से, लेकिन किया कितने से उससे मल्टीप्लाई किया, 3/4 से किया। तो हम बोलेंगे भैया हमको फ्रैक्शन वैक्शन समझ में नहीं आ रहा, आप होल नंबर बताइए। अब मान लीजिए क्वेश्चन को ऐसे दिया रहा था कि ये भैया एक बंदा था, उसको बोला कि 20 से मल्टीप्लाई करा, लेकिन उस गधे ने क्या किया, 30 से मल्टीप्लाई किया। तब हम समझे हाँ भैया 20 से मल्टीप्लाई करना था, किया 30 से, यानी 10 कम लाया ना, तो इसको हम आराम से परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शन में दिया है,
तो क्या कीजिए, आप इस फ्रैक्शन को आप होल नंबर में कन्वर्ट कीजिए। तो इस फ्रैक्शन को होल नंबर में कन्वर्ट करें कैसे, ये देखिए आप दोनों का डिनोमिनेटर पार्ट को पकड़िए। डिनोमिनेटर क्या है, इसका डिनोमिनेटर है 3, इसका डिनोमिनेटर है 4। इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए। इन दोनों का आप क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ऑफ 3, 4 कितना आएगा, 12 आएगा। तो इन दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए। इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो इसको करिएगा तो 3 चौके 12 आ जाएगा, 4 चौके 16, 4 तिहाई 12 आ जाएगा, 3 तिरिके 9। यानी अब देखिए, अब ये फ्रैक्शन से क्या हो गया, होल नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो एक लड़का था सऊद, उसको बोला गया कि आपको 16 से मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन उसने क्या किया, उसको 9 से मल्टीप्लाई किया किसी नंबर को। तो कितना कम किया मल्टीप्लाई, करना था 16 से, किया 9 से, तो कितना किया, 7 कम मल्टीप्लाई किया, 7 कम किया। कितना में 7 कम किया, 16 में 7 कम मल्टीप्लाई किया, 16 में किया। तो परसेंटेज में बोला इसको कन्वर्ट करो, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जब भी आपको बोले ना कि यहाँ पे दिया हुआ था क्वेश्चन कि 4/3 से मल्टीप्लाई करना था, किया 3/4 से, तो बोला कि कितना परसेंटेज क्या हुआ, चेंज आया। तो चेंज आया तो परसेंटेज में हमको लिखना है। तो परसेंटेज में लिखेंगे कैसे, 16 करना था, मल्टीप्लाई किया 9 से, तो हम देख रहे हैं कि 7 कम किया, 7 कम किया ना, 7 से मल्टीप्लाई, मतलब करना था 16 से, लेकिन किया कितना, 9 से। तो कितना में कम है, 16 में 9 कितना कम है, 7 कम है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किसी ना किसी का रिस्पेक्ट में किया जाता है। तो जो पहले नंबर करना था 16 में, तो यहाँ पे 16 का रिस्पेक्ट में 7 से कम किया, तो नीचे में डिनोमिनेटर में हम 16 लिखेंगे। अब हमें 7/16 का क्या होगा, परसेंटेज वैल्यू हमको बताना है। तो अगर आपको याद है कि 1/16 का मतलब मैंने लिखाया था कि 6 से ही 1/4% होता है। तो 7/16 का मतलब कितना होगा, तो दोनों को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, यहाँ पे 7/16 हो जाएगा, 7 6 के यहाँ 42 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7/4%। अब देखिए न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से अभी भी बड़ा है, तो इसको आप कीजिएगा तो कितना होगा, 4 एकम 4, 3 आएगा, यानी 43 से ही 3/4% हो जाएगा। 43 से ही 3/4% चेंज आया। ये अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप डायरेक्ट इसको लिखिए, 716 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 चौके 64, 6 आया, फिर 16 3 48 आया 12, तो 12/16 इसको काटिएगा, 4 3 12, 4 चौके 16, यानी 43 से ही 3/4% आ गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ये है, बोल रहा है कि इफ मार्क्स ऑफ साजिद इज 33 से 1/3% लेस देन कलीम, देन मार्क्स ऑफ कलीम इज हाउ मच % मोर देन दैट ऑफ साजिद। मतलब दो बंदे हैं, एक बंदा है साजिद, बेचारा पढ़ाई में लग रहा है कम ध्यान दे रहा, तो उसका मार्क्स जो है ना दूसरे बंदे कलीम से 33 से 1/3% कम आ रहा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ कि कलीम का मार्क्स साजिद से कितना परसेंटेज ज़्यादा आ जा रहा है। हमें यह पता है कि साजिद ने 33 से 1/3% मार्क्स कम लाया कलीम से। तो क्वेश्चन में ये बोला कि बताओ कि तब कलीम ने कितना % ज़्यादा लाया साजिद से। तो देखते हैं, 33 से ही 1/3%, तो पता है हमें 33 से 1/3% का मैं फ्रैक्शन वैल्यू लिखवा चुका हूँ कि 1/3, 1/3। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ मार्क्स ऑफ साजिद इज 33 से 1/3% लेस देन कलीम, यानी जो ये नीचे वाला मार्क्स होगा वो किसका मार्क्स होगा, वो मार्क्स होगा कलीम का मार्क्स होगा। और साजिद का मार्क्स क्या है, उससे 1 यूनिट ऊपर वाला मैंने क्या बताया था, नीचे वाला होता है ओरिजिनल या इनिशियल। या यहाँ पर दो बंदे हैं साजिद और कलीम, तो दोनों का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, यानी साजिद का कलीम के रिस्पेक्ट में क्या है, 33 से 1/3 यूनिट कम है। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, यानी नीचे वाला जो होगा वो किसका मार्क्स होगा, वो होगा कलीम का होगा। कलीम का मार्क्स कितना है, 3 यूनिट है, जबकि साजिद का क्या है, उससे 1 यूनिट कम, यानी कितना यूनिट होगा, 2 यूनिट होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, या नहीं भी समझ में आएगा आप लोग, किसी को तो आप लोगों में से लग रहा है कि भैया कलीम का 3 यूनिट कैसे होगा। तो क्वेश्चन में तो बोल रहा है कि साजिद का कलीम से 33 से 1/3% कम मार्क्स है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि नीचे वाला या तो होता है आपका ओरिजिनल होता है, या तो इनिशियल वैल्यू होता है, या जिसका रिस्पेक्ट में देंगे ये उसका वैल्यू होता है। यहाँ साजिद का मार्क्स कलीम के रिस्पेक्ट में दिया हो, इसीलिए जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर पार्ट होगा वो कलीम का मार्क्स होगा। तो कलीम का मार्क्स है 3 यूनिट, और उससे 33 से 1/3%, यानी उसका 1 यूनिट कम साजिद का है। यानी अगर आप ऐसे भी देख लीजिए ना, अगर 3 यूनिट कलीम है, कलीम का मार्क्स अगर 3 यूनिट, तो इसका 33 से ही 1/3% कम है किसका, साजिद का।
तो 3 का 33 से 1/3% निकालेंगे, कितना आएगा 1, यानी उससे 1 यूनिट कम आया साजिद का। तो 3 में 1 यूनिट कम कितना होगा, 2 यूनिट होगा, यानी कलीम का मार्क्स है 3 यूनिट और साजिद का मार्क्स है 2 यूनिट। अब यहाँ हमसे पूछा कि बताओ कि कलीम का मार्क्स साजिद से कितना यूनिट ज़्यादा है। तो कलीम का मार्क्स साजिद से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। कलीम का मार्क्स साजिद से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा, 1 यूनिट ज़्यादा। लेकिन हमको क्या पूछा, परसेंटेज में पूछा। अब देखिए यहाँ पर कलीम का मार्क्स पूछा कि साजिद से कितना परसेंट ज़्यादा, तो 1 ज़्यादा। किसका रिस्पेक्ट में पूछा, साजिद का रिस्पेक्ट में पूछा। तो यहाँ पे हम नीचे में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे या 3 लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 लिखेंगे। यहाँ पर एक बार आप फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोला था कि साजिद का मार्क्स कलीम से 33 से 1/3% कम है। तो जो साजिद का मार्क्स किसका रिस्पेक्ट में दिया, कलीम का रिस्पेक्ट में। तो जो नीचे वाला जो आया हमारा कलीम का मार्क्स हुआ, ठीक है। अब पूछ रहा है कि कलीम का मार्क्स साजिद से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो हम देख रहे हैं कि 1 यूनिट ज़्यादा, लेकिन इसको परसेंटेज में बोला तो नीचे में तो लिखना पड़ेगा ना डिनोमिनेटर, क्योंकि कलीम का साजिद के रिस्पेक्ट में पूछा। तो नीचे वाला जो होगा हम साजिद का मार्क्स पुट करेंगे। अब इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से काटिएगा, 2 × 5 = 10, 50%। यानी साजिद का कलीम का मार्क्स जो है वो साजिद से 1 यूनिट या 50% ज़्यादा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 25%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। मतलब एक रेक्टेंगल है, बोल रहा है कि उसका लेंथ जो है 20% बढ़ जा रहा है और उसका ब्रेथ यानी उसका जो चौड़ाई है वो 25% घट जा रहा है। तो बोला कि बताओ कि उसका एरिया में कितना परसेंट का चेंज आएगा। तो रेक्टेंगल का एरिया होता क्या, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया, ये हमें पता है। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब बोल रहा है कि रेक्टेंगल का लेंथ जो है 20% इंक्रीज कर जाना। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है 1/5, यानी ओरिजिनली लेंथ कितना था, 5 यूनिट था और 1 यूनिट बढ़ गया। 20% का मतलब 1 यूनिट बढ़ गया, यानी शुरुआत में लेंथ था 5 यूनिट, फिर क्या हुआ 20% बढ़ने के कारण 5 में 1 यूनिट हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब कितना हो गया, लेंथ 6 यूनिट हो गया। अब आते हैं ब्रेथ पे। ब्रेथ बोल रहा है कि 25% डिक्रीज कर रहा है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है 1/4 होता है। डिक्रीज करना मतलब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यानी शुरुआत में जो ब्रेथ था वो कितना था, 4 यूनिट था। अब क्या हुआ, 1 यूनिट घट गया, यानी कितना हो गया, 3 यूनिट हो गया 4 में। तो बोला कि बताओ कि एरिया में कितना परसेंट का चेंज होगा। तो शुरुआत में एरिया निकाली, कितना होगा, 5 चौके 20, लेंथ इंटू ब्रेथ किया मैंने। अभी एरिया कितना, 6×3 = 18। तो शुरू में पहले क्या था, एरिया था 20 यूनिट था, अभी एरिया कितना है, 18 यूनिट है। तो एरिया में कितना का चेंज आया, 2 यूनिट का चेंज आया। तो ये तो क्या आया, यूनिट में चेंज आया। हमें बोला है कि भैया परसेंटेज में बताइए कि एरिया में कितना परसेंट का चेंज आया। तो 2 घटा, कितना में घटा, बेस क्या लेंगे, शुरू में था 20 यूनिट था तो बेस लेंगे 20 लेंगे, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से काटिएगा 10 आएगा, 10 से 10 कट जाएगा, एक तो आया यहाँ 10%। 10% क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, 10% डिक्रीज होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि बेस ऑफ ए ट्राइंगल इज इंक्रीज बाई 33 से 1/3% एंड इट्स हाइट इज रिड्यूस्ड बाई 16 से 2/3%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ द ट्राइंगल। मतलब एक ट्राइंगल है, उसका बेस जो है 33 से 1/3% बढ़ जा रहा है और उसका हाइट जो है 16 से 2/3% क्या हो रहा है, घट जा रहा है। रिड्यूस करने का मतलब घट जाना, माइनस हो जाना। तो बोला कि बताओ कि इस ट्राइंगल के एरिया में कितना परसेंट का चेंज आएगा। अब ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला होता क्या है, हम जानते हैं कि ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम देखते हैं ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो वहाँ से हम निकाल के देखते हैं। तो पहले हम निकालेंगे कि एरिया कितना था और जो भी बेस या हाइट के घटने और बढ़ने के बाद एरिया कितना, फिर उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे शुरुआत में बोल रहा है कि एक ट्राइंगल का बेस जो है 33 से 1/3% इंक्रीज कर रहा है। तो 33 से 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है 1/3 होता है। तो शुरुआत में बेस कितना था, यानी शुरुआत में बेस था 3 यूनिट था, अब बेस कितना हो गया, 1 बढ़ गया, 4 यूनिट हो गया। अब हाइट की तरफ आते हैं। हाइट क्या बोल रहा, 16 से 2/3% माइनस हो जा रहा, रिड्यूस हो जा रहा। तो 16 से 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है 1/6 होता है। यानी शुरुआत में अगर हाइट 6 यूनिट थी तो अब हाइट कितनी हो गई, 6 में से 1 माइनस कर देंगे, 5 यूनिट होगी। तो हम यहाँ पे एरिया निकालते हैं।
अब एरिया का फार्मूला हमें पता है, होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एक काम कीजिए, आप हाफ में दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कीजिएगा तो 6 3 18, 18 का आधा कीजिएगा आएगा 9, 4 5 20, 20 का आधा कीजिएगा कितना आएगा 10। यानी शुरुआत में एरिया कितना था 9 यूनिट हो रहा था, अब एरिया कितना है 10 यूनिट आ रहा। तो एरिया में कितना का चेंजिंग है, 1 यूनिट एरिया बढ़ गया, 1 यूनिट एरिया क्या हुआ बढ़ गया। इसी को बोल रहा है कि आप इसको परसेंटेज में लिखिए। तो एरिया बढ़ा हमारा 1 यूनिट कितना में 9 में। भैया देखिए जब भी पूछेगा ना कि कितना यूनिट मतलब क्या नाम है कितना परसेंटेज एरिया बढ़ गया घट गया, तो प्रीवियस वाला जो होगा उसका रिस्पेक्ट में करेंगे। तो पहले एरिया 9 था, अब हो गया 10 हो गया, तो एरिया 1 यूनिट बढ़ा। कितने में से 1 यूनिट बढ़ा, 9 में से 1 यूनिट बढ़ा ना भैया। तो नीचे में क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कीजिए। 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है, 1/9% का परसेंटेज, 1/9 का परसेंटेज वैल्यू पता है 11 से 1/9% होता है। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ओके।